हे गाइस, वेलकम टू रशिया व्लॉग सीरीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। रशिया में पार्ट टाइम जॉब क्या सिचुएशन है, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आके इजीली ये जॉब अवेल कर सकता है, नहीं कर सकता, आज मैं इसी के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्ट टाइम जॉब रशिया में स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी है। बंदा अच्छा खासा अर्न कर सकता है पर डे का, पर मंथ का। मैं हर चीज़ आपको बताऊँगा तो आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो इधर फुली फंडेड स्कॉलरशिप में आते हैं उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं होता। जैसे मैं स्कॉलटेक में आया हुआ हूँ, मुझे इतना वो स्टाइपेंड दे देते हैं कि मुझे पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं उसमें मतलब इतनी स्कॉलरशिप नहीं होती, तो उधर स्टूडेंट्स को इशू होता है ये ना। या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ स्कॉलरशिप होती नहीं है, जस्ट वो फ़ीस माफ़ करते हैं, उसमें आपको आपका जो रूम का रेंट है या आपका खाने पीने का ख़र्चा है वो आपके लिए इशू बन जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जॉब करने की ज़रूरत होती है। तो मैं आज आपके लिए ऐसी जॉब्स में आपको बताऊंगा जो बहुत इजी हैं लेना, और इसमें ना अपना ख़र्चा निकाल लेंगे आप, बल्कि आप अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं। 2 से 2.5 लाख पर मंथ आप घर में अपने सेव कर भेज सकते हैं। तो सबसे जो बड़ा चैलेंज होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए रशिया में जॉब लेना, वो होता है लैंग्वेज का, लैंग्वेज बैरियर ना। लैंग्वेज की वजह से वो इधर कोई जॉब नहीं मिलती। बट ये जो मैं 2 आपके पास जॉब आज शेयर करूँगा वो ईज़िली मिल जाएंगी और विदाउट लैंग्वेज मिल जाएगी। इसके लिए कोई लैंग्वेज कोर्स या इस तरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जॉब ऐसी है इसमें आपको पब्लिक के साथ इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होना। आपने जस्ट वो जो जॉब होगी आप समझ जाएंगे कि इसमें लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है फ़ूड डिलीवरी की। फ़ूड डिलीवरी जॉब जो है वो आपको इधर इजीली मिल जाती है और आपको कोई इसके लिए लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़ूड डिलीवरी की जॉब का एक इशू होता है कि वो फुल जो विंटर होता है, पीक विंटर होता है, उसमें वो बंदा नहीं कर पाता। स्नो बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मल बंदे के लिए चलना ही बहुत मसला होता है। -25 -30 डिग्री का टेम्परेचर होता है, तो उस वक्त मसला होता है। उस वक्त इस तरह के मौसम में आपको फिर एक दूसरा ऑप्शन बताऊँगा मैं बाद में। तो लेकिन अब जैसा कि मौसम बिल्कुल ठीक है, कोई बर्फ़ नहीं है, आप रोड रास्ते देख रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर है हर चीज़, तो आप इस तरह के मौसम में ये जॉब इजीली कर सकते हैं। तो इस जॉब में पर डे आप कितना सेव कर सकते हैं वो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। एक दिन का आप अगर 5 से 6 घंटे लगाते हैं, स्टूडेंट्स मिसाल उनको अपना स्टडी का टाइम भी निकालना है, 5 से 6 घंटे लगा के आप 3 से 4 हज़ार रूबल एक दिन का अर्न कर सकते हैं फूड डिलीवरी से। तो ये मेरे लिए तो एक बहुत अच्छी खासी रकम है। बंदा 2-3 हज़ार रूबल मीन्स महीने का कितना हो गया, 1 लाख रूबल पाकिस्तानी कितना हो गया, 3 लाख रुपीज़। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मतलब अगर बंदा 1 लाख रूबल कमा लेता है तो बंदे का एक्सपेंस इधर कितना होता है, रूम का रेंट 10 से 12 हज़ार, खाना पीना खर्चा 10 से 12 हज़ार, 20-25 हज़ार, बाकी 80 हज़ार रूबल बच गया। 80 हज़ार रूबल वंस अगेन पाकिस्तानी कितना हो गया, कोई 2 लाख रूबल, 2 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। तो ये बंदा बहुत अच्छी अमाउंट सेव कर सकता है। और इस जॉब की ब्यूटी ये है कि इसमें आपके लिए लीनियंट है, आप जब चाहें आप ये जॉब कर सकते हैं। आप मोबाइल पे आपको ऑर्डर्स आएंगे, अगर ऑर्डर मतलब अवेलेबल होते ही होते हैं। इधर हर लोग जो है वो फूड डिलीवरी करवाता है, खुद जाके स्टोर से लेके नहीं आता, हम खुद जो है वो ऑनलाइन मंगवाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, जॉब मिल भी इजीली जाती है। और लेकिन दूसरी ये चीज़ थी कि जब आपका दिल करे आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरी जॉब जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसमें आपको क्या करना है, वो करनी है जॉब, जो आपके पास टाइम है उस टाइम के मुताबिक वो जॉब करनी है। लेकिन इसमें आप जब आप ऑर्डर क्लिक करेंगे उस वक्त आप ये जॉब कर लेंगे। तो ये एक अच्छी जो ऑप्शन यही है फूड डिलीवरी का। इजीली आप इसमें सेव भी कर सकते हैं और आप अपना एक्सपेंस भी निकाल सकते हैं, घर में भी आप फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब विंटर आ जाता है, पीक विंटर, उसमें ये नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन जो है फूड डिलीवरी का, फूड डिलीवरी में हम कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें फ़ूड डिलीवर करने के लिए लोग पैदल भी जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक बाइक मिलती हैं वो भी यूज़ करते हैं, कार भी यूज़ करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक बाइक अगर आप लेते हैं, नॉर्मली यूज़ करते हैं स्टूडेंट, पैदल तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रिक बाइक जो है 2500 रूबल से 3000 रूबल एक हफ़्ते का होता है। तो वो एक इलेक्ट्रिक बाइक आप ले लेते हैं तो फूड डिलीवर करना वो ईजी हो जाता है। तो मतलब एक दिन में ही आप तकरीबन 3-4 हज़ार रूबल कमा लेते हैं, तो एक हफ़्ते की आप वो बाईसाइकिल लेकर आप वो ईज़िली फूड डिलीवर कर सकते हैं। बाकी अगर किसी का, और लोग इधर आके कार भी ले लेते हैं, मतलब वो रेंट पे देते हैं, कार लेकर उस पर भी डिलीवर करते हैं, तो ये ऑप्शंस भी हैं। लोग पैदल भी जाते हैं वैसे, तो जो आपको बेहतर लगे। अच्छा, दूसरा ऑप्शन जो है वो, अगर मिसाल इधर फुल स्नो हो रही है तो उस सिलसिले में मैं आपके लिए दूसरी जॉब जो लेकर आया हूँ वो है KFC जो कि जॉब्स हैं, या इधर ये बर्गर किंग्स वगैरह, इसमें
इनकी जॉब्स होती हैं। बेसिकली ये जॉब क्लीनिंग की जॉब्स होती हैं। क्यों कि फिर वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें रशियन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह की जॉब में आपको सफाई सुथराई का काम करना पड़ेगा। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये वो नहीं भी करते, कुछ करते भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने तो देखा है वो आकर करते हैं जो जिनको दूसरी जॉब का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये जॉब का एक ऑप्शन है, इसमें लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सफाई सुथराई वैसा काम नहीं है कि जिस तरह वो करते हैं। मतलब मशीनें होती हैं, वो डिश वॉशर होता है, उसमें जस्ट आपने बर्तन रखने हैं और बस वो साफ़ हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये एक थोड़ा ऑकवर्ड सा काम मुझे लगता है। मतलब मेरे लिए, मैं अपने बर्तन जो है रूम पे पता नहीं कैसे धोता हूँ, तो दूसरों के धोना मेरे लिए थोड़ा इशू है। तो इस किस्म की जॉब में आपको तकरीबन कोई 60 से 70 हज़ार रूबल दे देते हैं वो एक महीने का। तो ये भी एक अच्छी खासी रकम है। लेकिन इसका जो मुझे नुकसान लगता है कि जो आपके पार्ट टाइम आपने फ़िक्स किया हुआ है 6 से 7 घंटे का, वो आपने निकालना ही निकालना है। यूनिवर्सिटी में अगर आपको काम पड़ जाता है तो आपको वो उस पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और जॉब पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ फिर आप यूनिवर्सिटी से हाथ धोना पड़ेगा, यहाँ पार्ट टाइम जॉब से। तो ये चीज़, ये एक मुझे एक इसका नुकसान लगा है। बट वंस अगेन क्लीनिंग की जॉब है, बंदा 60-70 हज़ार रूबल ईज़िली वो सेव कर सकता है। तो ये 2 ऑप्शन हैं जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट आकर ईज़िली इधर से जॉब ले सकता है। तो इसके अलावा जो ऑप्शंस अगर मुझे नज़र आए जो जिसमें लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। तो अभी तक मेरे पास मुझे ये 2 जो ऑप्शन हैं वो बहुत ही मतलब ईज़ी है मेरे लिए कि बंदा ईज़िली ये जॉब करता है ये। तो आई होप आपको ये वीडियो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको आंसर करने की फुल कोशिश करूँगा। या अगर उस पर वीडियो की ज़रूरत हुई तो मैं वीडियो भी बना दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।